everyone, welcome back to my channel Maths Wale NK Sir. In today's session we are going to solve some problems based on comparison of ratios. So let us start the session. So the first question given is on comparing the ratios A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2. Find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident. ठीक है, हमें क्या करना है, कंपेयर करना है रेशियोज को. कौन से रेशियोज को? A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2. एंड हमें क्या कंक्लूड करना है, whether the lines representing these equations intersect at a point, are parallel or coincident. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है 5x minus 4y plus 8 is equal to 0 and 7x plus 6y minus 9 is equal to 0. So first we need to find the ratios. कैसे ratios find out करोगे? On comparing given pair of equations with A1x plus B1y plus C1 is equal to 0 and A2x plus B2y plus C2 is equal to 0. ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको कंपेयर करना है A1x plus B1y plus C1 is equal to 0 के साथ. एंड ये जो सेकंड इक्वेशन है उसे कंपेयर करना है A2x plus B2y plus C2 के साथ. C2 is equal to 0 के साथ. और हमें फाइंड आउट करना है रेशियोज. सो द फर्स्ट रेशियो इज A1 upon A2 एंड दिस इज इक्वल टू. अब आप A1 upon A2 कितना आएगा? यहाँ पर A1 कितना है, x का कोएफिशिएंट कितना है 5, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है 7. सो द रेशियो विल बी 5/7. सो A1 upon A2 इज 5/7. उसके बाद B1 upon B2 इज इक्वल टू, B1 क्या है, यहां पर y का कोएफिशिएंट और यहां पर भी y का कोएफिशिएंट. सो B1 upon B2 is -4 divided by 6. So this is -4 divided by 6 and this is equal to -2/3. Next is C1 upon C2 and C1 upon C2 means the ratio of constants. So this is 8 divided by -9. 8 divided by -9 means -8 divided by 9. ठीक है, अब करना है कंपेयर. सो फ्रॉम दिस वी हैव A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2. Correct? From this we can conclude that A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2. इसका मतलब क्या होता है? Given, therefore we can write given pair of linear equations intersect at a point. लास्ट सेशन में हमने एक समरी टेबल देखा था, उसमें हमने ये लिखा है if A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2 we say that the given pair of linear equations intersect at a point. समझ में आ गया है? अब देखते हैं इसी में से क्वेश्चन नंबर 2. So second question, the second question is 9x plus 3y plus 12 is equal to 0 and 18x plus 6y plus 24 is equal to 0. Right? अब क्या करना है, फिर से ये स्टेटमेंट लिख देना है. On comparing the given pair of equations with A1x plus B1y plus C1 is equal to 0 and A2x plus B2y plus C2 is equal to 0. अब मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, आपको ये स्टेटमेंट लिख लेना है. ठीक है, इसके बाद क्या फाइंड आउट करना होगा? रेशियो. सो द फर्स्ट रेशियो इज A1 upon A2 एंड दिस इज इक्वल टू A1 क्या होता है, x का यहाँ पे कोएफिशिएंट, तो दिस इज 9 डिवाइडेड बाय यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 18. सो दिस इज इक्वल टू 1/2. करेक्ट? A1 x का कोएफिशिएंट, यहां पर A2 x का कोएफिशिएंट. इसके बाद नेक्स्ट
b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू, यहां पर y का कोएफिशिएंट 3 डिवाइडेड बाय यहां पर y का कोएफिशिएंट 6 एंड दिस इज इक्वल टू 1/2, राइट। नेक्स्ट c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू, यहां पर कांस्टेंट टर्म 12 डिवाइडेड बाय सेकंड केस में कांस्टेंट टर्म 24 एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू 1/2, करेक्ट। 12 1s are 12 2s are 24। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, राइट। तीनों की भी वैल्यूज कितने हैं, 1/2 1/2 1/2। इसका मतलब व्हाट वी कैन कंक्लूड, देयरफॉर वी कैन राइट गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर तीनों रेशियोज इक्वल है इसका मतलब लाइंस कैसे होंगे, दे आर कोइंसिडेंट, द लाइंस आर कोइंसिडेंट, राइट। अगर तीनों रेशियोज इक्वल है इसका मतलब लाइंस कैसे है, दिस लाइंस आर कोइंसिडेंट। समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो द थर्ड क्वेश्चन गिवन इज 6x minus 3y plus 10 is equal to 0 and 2x minus y plus 9 is equal to 0। फिर से वही करना है, comparing the given pair of equations with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। We have a1 upon a2 is equal to, यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है 6 डिवाइडेड बाय यहां पर x का कोएफिशिएंट कितना है 2, so 6/2 means 3। next we'll calculate b1 upon b2, तो b1 upon b2 मतलब y का कोएफिशिएंट, तो यहां पर y का कोएफिशिएंट कितना है -3 डिवाइडेड बाय यहां पर y का कोएफिशिएंट कितना है -1, so -3 डिवाइडेड बाय -1 इज +3, राइट। नेक्स्ट c1 upon c2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहां से है कांस्टेंट 10, यहां से है 9, so this becomes 10/9। so from this what we can conclude that a1 upon a2 is equal to b1 upon b2। ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो ये दोनों इक्वल है, but this is not equal to c1 upon c2, राइट। तो यहां से कंक्लूजन क्या मिल जाएगा, therefore given pair of linear equations, therefore given pair of linear equations represent parallel lines, therefore given pair of linear equations represent parallel lines। समझ में आ गया है कैसे हम लोग रेशियो से आइडेंटिफाई कर सकते हैं whether the two lines intersect at a point, are parallel or coincident। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। On comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। हमें क्या चेक करना है, using these ratios, that is a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, we need to check that whether the given pair of equations are consistent or inconsistent। ठीक है, अब इनके लिए कंडीशंस हमने प्रीवियस सेशंस में देखे हुए, जो हमने समरी टेबल ड्रॉ किया था उसमें ये कंडीशंस थे, राइट। सो विल सी द फर्स्ट क्वेश्चन is 3x plus 2y is equal to 5 है। मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सब कुछ लेफ्ट साइड में आ जाता है, राइट साइड में क्या बचता है सिर्फ 0। तो 3x plus 2y, ये +5 इधर आके हो जाएगा -5 एंड दिस इज इक्वल टू 0 एंड द सेकंड इक्वेशन इज 2x minus 3y, ये +7 इधर आके हो जाएगा -7 एंड दिस इज इक्वल टू 0, राइट। मैंने बस क्या किया है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है, दैट इज ax plus by plus c, right। now we need to compare this with the standard form of pair of equations। so comparing given pair of equations
comparing given pair of equations with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, राइट। इसके साथ कंपेयर करना है, इसके साथ फर्स्ट इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करना है और इस सेकंड इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करना है। सो फ्रॉम दिस यू विल गेट a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू यहां पर 3, यहां पर 2, सो दिस बिकम्स 3/2। नेक्स्ट b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 2/-3, राइट। y का कोएफिशिएंट कितना है 2, यहां पर y का कोएफिशिएंट है -3, तो 2 अपॉन -3 का मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं -2/3, राइट। डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं यूज कर रहा हूं मैं, न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दे रहा हूं उसको। एंड c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू -5 अपॉन -7, सो -5 डिवाइडेड बाय -7 एंड दिस इज इक्वल टू 5/7। तो यहां से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, and if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, we can say that the given pair of equations is consistent, right? Consistent का मतलब क्या होता है, that the given pair of equation has solution, right? तो यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, therefore given pair of linear equations are consistent, therefore given pair of linear equations are consistent। ठीक है, ये हमने प्रीवियस सेशन में जो हमने समरी टेबल ड्रॉ किया था वहां पर इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। नेक्स्ट विल सी सेकंड सब क्वेश्चन फ्रॉम दिस क्वेश्चन, which is 2x minus 3y is equal to 8 and 4x minus 6y is equal to 9। तो पहले मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा इसका 2x minus 3y, ये +8 लेफ्ट साइड में जाके हो जाएगा -8 is equal to 0 and second equation will be 4x minus 6y, ये +9 इधर आके हो जाएगा -9 and this is equal to 0। फिर से आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, कंपेयरिंग गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस विद a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, we have a1 upon a2 is equal to, ये स्टेटमेंट मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं, आपको लिखना है। उसके बाद a1 upon a2 क्या हो जाएगा 2/4 मींस 1/2, ये 2 यहां से, ये 4 यहां से, 2/4 is 1/2। उसके बाद b1 upon b2 is equal to -3 divided by -6, -3 divided by -6 and this is also equal to 1/2। Last c1 upon c2 is equal to -8 divided by -9, -8 divided by -9 and this is equal to 8/9। तो यहां से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, but it is not equal to but it is not equal to c1 upon c2, correct? Therefore we can write given pair of linear equations are inconsistent, right? Given pair of linear equations are inconsistent। inconsistent का मतलब क्या होता है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्यूशन नहीं है, this pair of equation has no solution, that is the meaning of inconsistent। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं इसका थर्ड सब क्वेश्चन। तो यहां पर मैंने थर्ड क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है। सो द स्टैंडर्ड फॉर्म इज 5x minus 3y, ये +11 इधर आके हो गया -11 इज इक्वल टू 0 एंड -10x plus 6y -22 लेफ्ट साइड में आके हो गया +22 एंड दिस इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या है, वी नीड टू फाइंड द रेशियोज। सो कंपेयरिंग गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस विद a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, we have a1 upon a2 is equal to, we have
A1 is 5 and this is minus 10. So 5 upon minus 10 means this becomes equal to minus 1 by 2. Next, B1 upon B2 is equal to minus 3 divided by plus 6. Minus 3 divided by plus 6 and this is also equal to minus 1 by 2. And C1 upon C2 is equal to minus 11 divided by plus 22. Minus 11 divided by plus 22 and this is also equal to minus 1 by 2. So from this we can write A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2, right? अब ये तीनों ratios equal है, इसका मतलब given pair of equations are consistent, right? Therefore we can write given pair of linear equations, given pair of linear equations are consistent. ठीक है, समझ में आ गया? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. थैंक यू.